आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक इम्पोर्टेंट डाउट। एंड ये जो डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में आ रहा था कि भैया हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, हम किसी कारणवश एचएनबी जियो में रजिस्ट्रेशन भूल गए। हमारी डेट मिस हो गई, हमें याद नहीं रहा, हमने ध्यान नहीं दिया, काफी सारे रीजंस थे, तो उस कारणवश हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। तो क्या फर्दर हम स्पोर्ट काउंसलिंग में जा सकते हैं? क्या फर्दर फिर से पोर्टल ओपन होगा? क्या हम बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन? क्या हम बीकॉम में ले सकते हैं, बीए बीएससी में ले सकते हैं? क्या 12th के बेसिस पे ले सकते हैं? क्या जेईई मेन के बेसिस पे ले सकते हैं? क्या फर्दर हम बिना रजिस्ट्रेशन के एडमिशन ले सकते हैं अब भी एचएनबी जियो में? सो इन दिस वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताना चाहता हूँ, आपके एक तरफ होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज एंड एक तरफ होते हैं नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन से? बीटेक, बी फार्मा, आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, लाइक दैट। वहीं पे नॉन प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं आपके बीए बीएससी, जो नॉर्मल बीए बीएससी होते हैं वो नॉन प्रोफेशनल में आ जाते हैं। एंड मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहां पे आपका एडमिशन 12th के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। साथ ही बिल्कुल ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप स्पोर्ट काउंसलिंग में जाएं, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होता है वही एलिजिबल होते हैं थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। चाहे वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो, सेकंड मेरिट लिस्ट हो, स्पोर्ट काउंसलिंग हो, ऑफलाइन काउंसलिंग हो, जो मर्जी काउंसलिंग हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। और वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल सिर्फ वन टाइम ओपन होता है एंड वो क्लोज भी हो चुका है। अब अगर कोई बच्चा चाहता है बीटेक, बी फार्मा या बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना, तो भूल जाए। उनमें एडमिशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 1% भी पॉसिबल नहीं है। कहीं छोटी सी होप रख रहे हो ना कि यार स्पोर्ट में चला जाऊंगा, सीट खाली मिल जाएगी तो मेरे को एडमिशन दे देंगे, तब भी ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे सीट बच जाए चाहे ना बचे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें आपके बीए बीएससी बीकॉम कोर्सेज की, तो वहां पे क्या होता है एक्चुअल में, तो यहाँ पे भी सेम थिंग ही है। ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट काउंसलिंग में जाएंगे आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे होता क्या है, इन तीनों कोर्सेज में बीएससी बीकॉम एंड बीए, यहाँ पे भर भर के सीट्स है आपके। मैं अंदाजे से बताता हूँ आपको, ऑन एन एवरेज आपकी 500 से ज्यादा बीए में सीट्स है, 500 से ज्यादा बीएससी में एंड 200 से 300 सीट्स आपकी बीकॉम में हैं। सो इन तीनों कोर्सेज में आपकी भर भर के सीट्स हैं। एंड मैं जस्ट इस श्रीनगर कैंपस की बात कर रहा हूँ, मैं ये आपके पौड़ी या फिर टीरी कैंपस की तो बात कर ही नहीं रहा। यहाँ पे मैं श्रीनगर कैंपस की सीट बता रहा हूँ। आपके यहाँ भर भर की सीट्स है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पहले आपका सीयूटी के थ्रू सीट अलॉटमेंट होता है एंड एट द एंड जाके क्या होता है लास्ट तक कि आपकी सारी सीट्स फिल नहीं हो पाती सीयूटी से। फिर कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपके लिए 12th के बेसिस पे पोर्टल ओपन करते हैं। मीन्स आपका पोर्टल फिर से ओपन किया जाता है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 12th के बेसिस पे। एंड गाइस 12th के बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड फिर से एक मेरिट लिस्ट आती है 12th के बेसिस पे। उसमें आपकी 12th की परसेंटेज लिखी होती है। तो इतना आपको समझ आ रहा होगा, अगर किसी बच्चे ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके पास अभी भी चांसेस हैं बीए बीएससी बीकॉम जैसे कोर्सेज में, अगर सीट बच जाती है लास्ट तक। एंड एज पर एक्सपीरियंसेस, मैं 2 साल के एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ, लास्ट तक सीट बच जाती है बीए बीएससी कोर्सेज में, तो खासकर कि फिर 12th के बेसिस पे एडमिशन हो रहे होते हैं। एंड अगेन मैं फर्दर बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे सोच रहे थे कि भैया अब तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी हमें बीए या बीएससी कुछ भी मिल जाए, तो आपके लास्ट होप यही रह सकती है कि अभी तो सीयूटी का प्रोसीजर चल रहा है, सीयूटी से एडमिशन हो रहे हैं। एट द एंड जो भी सीट्स बच जाएंगी एक्सपेक्टेड है, आपके जो नोटिस है 12th के बेसिस वाला वो मिड ऑफ सितंबर तक आपको मिल जाएगा। एंड गाइस उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड अगर आपका स्कोर अच्छा है 12th में तो आपके हाई चांसेस है आपको सीट मिल जाएगी। एंड ये साथ ही मैं बताना चाहूंगा, ये अभी 2025 का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि कितनी सीट बच रही हैं 12th के बेसिस पे या कितने नहीं। जस्ट बिकॉज अभी जस्ट आपके सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट ही चल रही है, तो अभी फर्दर आपकी काउंसलिंग बाकी है। एंड उसके बाद ही बिल्कुल एंड में जाके, जब बिल्कुल होता है ना कि सीयूटी का काउंसलिंग पीरियड ओवर हो गया है, अब हमें सीट फिल करनी है, तो 12th के बेसिस पे फिल कर रही होते हैं यूनिवर्सिटी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। प्रोफेशनल कोर्सेज में तो आप एडमिशन भूल ही जाए। वहीं ऑन द अदर हैंड नॉन प्रोफेशनल कोर्स बीए बीएससी बीकॉम में आपका एडमिशन पॉसिबल है अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है।
एंड ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप स्पोर्ट काउंसलिंग में चले जाएं, सीट खाली रह जाएगी तो मेरे को सीट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सीट नहीं मिलेगी। वहीं पे मैं बताना चाहूंगा बीए बीएससी में आपके लिए 12th के बेसिस पे अलग से पोर्टल ओपन होता है जब सीट बच जाती है लास्ट में। एंड अगर अभी ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं आया है कि कितनी सीट बची हुई है, एंड वो आना जेन्युइन भी नहीं है जस्ट बिकॉज अभी तो काउंसलिंग चल रही है। ये जस्ट आपके लिए अपडेट था जस्ट बिकॉज काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्या कर सकते हैं, क्या कैसे फर्दर होगा। तो आपके एक लास्ट होप मैं बताना चाह रहा था कि जस्ट एक 12th के बेसिस पे भी आपका एडमिशन पॉसिबल है बीए बीएससी जैसे कोर्सेज में। एंड अगर मैं बताना चाहूंगा अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तो सिर्फ इतना ही।